हरियाणा को लेकर बीजेपी आलाकमान की अहम बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग चल रही है। भाजपा विस्तार मुख्यालय में बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस मीटिंग में मौजूद हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और प्रदेश प्रभारी विप्लव देव भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है। एक बड़ी बैठक हरियाणा बीजेपी आला कमान की होने जा रही है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ये मीटिंग है। बीजेपी विस्तार मुख्यालय में गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग में है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और प्रदेश प्रभारी विप्लव देव भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। एक बड़ी बैठक होने जा रही है हरियाणा बीजेपी आला कमान की, जिसमें मेन तौर पर लीड करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसमें जो लोग मौजूद रहेंगे बेहद महत्वपूर्ण, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। ज्यादा जानकारी के साथ हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लामा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, क्या मकसद है इस मीटिंग का? देखिए, तमाम जो हरियाणा के राजनीतिक मुद्दे हैं और बीजेपी की जो तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर और किस तरह की तैयारियों के साथ जाना है, ये वो कोर बैठक जिसे कहा जा सकता है, जिसमें हरियाणा के लेकर हरियाणा की बीजेपी को लेकर, हरियाणा को बीजेपी की रणनीति को लेकर कोई भी तस्वीरें एक बार आप देख लीजिए, तमाम दर्शक देख पाएंगे। बीजेपी मुख्यालय के जो सामने वाली नया बीजेपी बिल्डिंग है, वहाँ ये बैठक चल रही है और ये तस्वीरें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पहुँचने की हमने दर्शकों तक पहुँचाई और इस समय ये बैठक जो जानकारी मिल रही है शुरू हो चुकी है। इस बैठक में हरियाणा की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का होना, प्रभारी विप्लव देव का होना, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का होना और इसके साथ ही संगठन के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर बीएल संतोष का होना और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह का होना और जिस तरह से जो बैठक है, बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होना, ये तमाम इंडिकेशन इस बात का मिलता है कि इस बैठक में वो बीजेपी की हरियाणा प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर वो कमेटी है। अगर दूसरे लहजे में कहा जाए तो मुख्यमंत्री और तमाम लोग तो हैं ही हरियाणा के स्तर पर, पीएम को छोड़कर वो तमाम महत्वपूर्ण लोग इस बैठक में मौजूद हैं जो किसी भी फैसला लेने के लिए सक्षम है। अब इसमें किस तरह से कोई जो कहा जा सकता है कि संगठन को लेकर कोई फैसला हो, वो बैठक में क्षमता लेने कहीं ना कहीं फैसला लेने की क्षमता है इस मीटिंग में। इस मीटिंग के बाद मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इस बैठक के बाद कोई गठबंधन टूट जाएगा या ऐलान हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ गंभीर विषय है। इस तरह की बैठकें सामान्य तौर पर नहीं हुआ करती और महत्वपूर्ण ये भी हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का जो अब तक का फीडबैक था, जो पूरी तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं कलेक्ट की गई थी, उस जानकारी के बाद आगे कैसे चलना है, बीएल संतोष का मौजूद रहना, जेपी नड्डा का मौजूद रहना, गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह का मौजूद रहना और मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी का मौजूद रहना, 6 बड़े लीडर्स का नाम, 3 हरियाणा स्तर पर, 3 राष्ट्रीय स्तर पर, किसी भी तरह की कोई भी चर्चा से दरकिनार नहीं किया जा सकता। लेकिन होगा क्या, जब तक ऑफिशियल ना हो जाए कुछ नहीं कह सकते और ये कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर, तैयारियों को लेकर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा ना हो, ये बिल्कुल लगता नहीं है आज के डेट में हरियाणा के तमाम हालात को देखकर। बिल्कुल विनोद, आप जैसा कि बता रहे हैं कि बड़े बड़े लीडर्स राष्ट्रीय स्तर पर भी और हरियाणा के स्तर पर भी इस मीटिंग में मौजूद हैं, तो जाहिर तौर पर किसी बड़े मुद्दे पर ही चर्चा की जा रही है, लेकिन वो मुद्दा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ 2024 को लेकर ही है। निश्चित तौर पर इसमें कोई संदेह नहीं है। चुनाव का समय एक तरह से भले ही 2024 में अभी समय हो, लोकसभा चुनाव का बिगुल ऑफिशियली आधिकारिक रूप से ना बिगुल हुआ हो, लेकिन खुद गृह मंत्री अमित शाह की चाहे रैली की बात कर ले, प्रभारी विप्लव देव का एक्टिव होना और तमाम राजनीतिक दल कहीं ना कहीं 2024 के मोड में आ चुके हैं। तो हरियाणा स्टेट में उसके तुरंत बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण है इस राज्य को लेकर जो भी रणनीति बननी है, जो आगे की प्लानिंग होनी है, जिस भी रणनीतिक स्तर पर फैसले होने हैं, इस तरह की बैठकों में ही होते हैं और महत्वपूर्ण है कि 2024 के लिहाज से तमाम जो फैसले हैं, जो तमाम टॉपिक्स हैं, विषय हैं, इस पर चर्चा जरूर होगी, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल विनोद, और आप इस महत्वपूर्ण बैठक पर लगातार नजर भी बनाए हुए हैं
क्या इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि अभी अमित शाह जी की रैली होती है सिरसा में, उसके बाद जेपी नड्डा भी बहुत एक्टिव हो गए हैं कुछ दिनों से हरियाणा में, तो तमाम जो फीडबैक ग्राउंड से मिल रहा है, बीजेपी प्रभारी का मिलना निर्दलीय विधायकों से और बाकी विधायकों से भी एक फीडबैक जो इकट्ठा हुआ है, जिसके बाद ग्राउंड की जो हकीकत है वो कहीं ना कहीं समझने की कोशिश और आगे रणनीति किस तरह से बनाई जाए, किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है, इस चीज को लेकर चर्चा की जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी और तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रदेश में देखता है एक राज्य के तौर पर वो महत्वपूर्ण होता है। तमाम जो सर्वे की एजेंसीज होती हैं वो काम कर रही होती हैं, तो पूरा डाटा इकट्ठा होने के बाद रणनीति बना करती है। अब कुछ इन जो 6 लीडर्स में से कुछ लीडर्स से हमने बातचीत करने की कोशिश भी की थी, हालांकि अभी इसके बारे में कोई बोलने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने बड़े आसान शब्दों में हरियाणा की तमाम जनता के लिए समझा दिया कि 3 बड़े चेहरे बीजेपी के लिहाज से पार्टी के तौर पर इस बैठक में मौजूद हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 3 बड़े नाम वो आपको बता दिया तमाम दर्शकों को। अब और मैं साफ कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया जाए तो जो बीजेपी के टॉप मोस्ट डिसीजंस होते हैं वो सारी टीम यहाँ मौजूद है। तो ये किस विषय पे बात होगी, किस पे नहीं होगा, ये कहना बिल्कुल गलत है। तमाम विषयों पर बातचीत होगी और जो उम्मीद है, जो जानकारी अब तक हमें सूत्रों से मिली है, बैठक लंबी भी चल सकती है। इसके बाद कोई ब्रीफिंग होगी नहीं होगी ये दूसरा विषय है, लेकिन इस बैठक में, इस स्तर की बैठक में तमाम विषयों पर जरूर बातचीत होगी। बिल्कुल, और जो आप बार बार बता रहे हैं कि टॉप लीडरशिप इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि संगठन को लेकर, माफ कीजिए, गठबंधन को लेकर बात ना हो, क्योंकि गठबंधन रहेगा या जाएगा ये सवाल तो सबके मन में है, लेकिन जो फैसला कर सकते हैं या करेंगे वो लोग इस बैठक में मौजूद हैं, ये भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। विनोद, बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रोज एंड कॉन्स तमाम चीज़ों के होते हैं। राजनीति में किसके साथ हाथ छोड़कर कितने समय तक चलना है, इस चीज़ का फैसला किया जाता है और इस बारे में ही कहीं ना कहीं फीडबैक लेने का भी काम किया जा रहा था। और जो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो तमाम प्रयास किए गए, और प्रभारी कौन होता है? प्रभारी होता है केंद्रीय जो पार्टी स्तर के जो प्रतिनिधि के तौर पर किसी राज्य में कार्य करता है, उनकी जो तमाम रणनीतिक तौर पर जो तमाम बैठकें हुई, जो मैसेज देने की कोशिश की गई, ये मीडिया का बनाया हुआ हाइप नहीं था। आपने देखा होगा कि उचाना कला से ये बातचीत शुरू हुई थी और उसके बाद प्रभारी खुद फ्रंट फुट पर आ गए थे। जेजेपी के नेताओं के भी बयान आए। बिल्कुल कयास कोई लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई ये कहे कि इस बैठक में उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो गई तो ये बेईमानी है। बिल्कुल विनोद, आप नजर बना के रखिए इस महत्वपूर्ण मीटिंग पर। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि एक बेहद ही महत्वपूर्ण बीजेपी आलाकमान की बैठक इस वक्त चल रही है, जिसमें जेपी नड्डा मौजूद हैं, संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं और हरियाणा के प्रदेश प्रभारी भी मौजूद हैं विप्लव देव। और ये लंबी भी मीटिंग चल सकती है, जैसा कि विनोद जानकारी दे रहे हैं। विनोद, जैसे ही यहां से और कोई अपडेट सामने आएगी बैठक से, फिर आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।